पुरुषोत्तम मास के 25वें दिन के व्रत कथा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा ना हर एक गृहिणी के लिए एक वरदान समान कथा है। एक गांव था और इस गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वे बहुत श्रद्धालु थे और भगवान में उनकी असीम श्रद्धा और आसक्ति दोनों था। बहुत प्रेम था उन्हें। अब पवित्र पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ने तय किया कि हम पुरुषोत्तम व्रत करेंगे। पर परिवार उनका बड़ा था, 4 बच्चे थे, पति पत्नी, माँ बाप। अब इतने सबका रोज खाना पकाना, सबको खिलाना और व्रत करना, ध्यान करना, सब कुछ समय लगता है ना हर एक चीज में। तो पति पत्नी ने सोचा कि कैसे करेंगे हम घर का काम, भगवान की सेवा पूजा। ये सोच में दोनों रात को चिंता में सो गए। व्रत करने की बहुत इच्छा थी पर संसार के साथ भगवान का नाम दोनों साथ में कैसे लेंगे, वो चिंता थी। अब ब्राह्मण को रात को सपने में पुरुषोत्तम प्रभु आए। पुरुषोत्तम प्रभु ने कहा कि क्या है ब्राह्मण, क्यों चिंता कर रहे हो, किस बात की व्याधि है तुम्हें? तो ब्राह्मण ने कहा, भगवान इतने लोगों का सुबह खाना पकाना, सबको खिलाना और नदी पर स्नान करने जाना, व्रत जप तप ध्यान कीर्तन कथा सुनना सुनाना, कैसे होगा ये सब? चिंता है, नहीं हो पाएगा हमसे। तो भगवान ने कहा कि मैं तुमको 2 जादुई बर्तन देता हूँ। एक पतीली है और एक कढ़ाई है। कढ़ाई में तुम मिष्टान फरसान जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा और जो पतीली है उसमें तुम्हारी रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ पक जाएगा। तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी खाना बनाने की, बाजार नहीं जाना पड़ेगा कुछ भी लाने के लिए। आप शांति से पति पत्नी धर्म ध्यान कर सकते हैं। सुबह हुई, ब्राह्मण की आंख खुली और उसने सोचा कि ये सचमुच सपना था या हकीकत। तो उसने अपनी पत्नी से बात की। दोनों गए रसोई घर में। देखा तो एक सुंदर चमकता चांदी का बर्तन उधर था और एक सोने की कढ़ाई थी। खुश हो गए दोनों कि सपना नहीं था, पुरुषोत्तम प्रभु ने सच में ये दोनों बर्तन शायद दिए हैं। अब ब्राह्मण ने कहा टेस्ट करके देखते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, हे पुरुषोत्तम प्रभु, मेरे पूरे परिवार के लिए घी भरे सुंदर लड्डू तैयार करके दीजिए। और उन्होंने वो जो कढ़ाई थी उसके ऊपर एक वस्त्र डाला और प्रार्थना करके दोनों पति पत्नी बैठ गए। वस्त्र का उठाया तो अंदर ऐसे घी भरे लसलसले लड्डू और दोनों पति पत्नी खुश हो गए क्योंकि अब उनके पास व्रत करने के लिए पूरा का पूरा समय था। अब पति पत्नी निश्चिंत होकर नदी गए, स्नान किया, व्रत तप ध्यान कथा धूप दीप अर्चन पूजा सब कुछ आराम से करके खाना पकाने के टाइम घर आए। बच्चे भूख 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 कर रहे थे। माँ ने कहा, आप खेलो बाहर, हम खाना परोसते हैं। माँ ने वो जो पतीली थी उसके ऊपर वस्त्र रखा और हे प्रभु, आज मुझे आलू की सब्जी दाल चावल और इतनी रोटियां चाहिए। वस्त्र निकाला तो सब खाना तैयार। अब बच्चे तो खुश हो गए इतना। अब भगवान का दिया हुआ था तो स्वाद में तो कुछ पूछने की बात ही नहीं। भगवान का नाम ही इतना अमृतमय होता है तो भगवान की दी हुई वस्तु चीज कितनी अमृतमय होगी सोचो। अब ये रोज का हो गया। बच्चों को इतना स्वादिष्ट खाना मिलता था और पति पत्नी आराम से व्रत जप तप ध्यान कीर्तन सब कुछ कर रहे थे। अब बच्चों ने सोचा कि माँ बाप बाजार जाते नहीं है, कितने दिनों से मम्मी ने चूल्हा नहीं जलाया है, आग नहीं लगाई, तो इतना सब खाना आता कहाँ से है? अब बच्चे होते हैं इंक्विजिटिव, तो उनको लगा जासूसी करनी चाहिए, तो सब बच्चे छुप गए।
माँ बाप जैसे ही बाहर से आए तो बच्चों ने देखा कि माँ ने वो कढ़ाई निकाली, उसके ऊपर वो वस्त्र लगाया और कहा, हे प्रभु, आज मेरे बच्चों के लिए एक बटाटा वड़ा का फरसान बना के दीजिए और थोड़ा सा श्रीखंड दे दीजिए। और वो पतीली ली और पतीले के ऊपर वो जादुई वस्त्र लगाया और कहा, हे भगवान, आज सबके लिए रोटी सब्जी दाल चावल ये सब पका के दीजिए। वस्त्र निकाला, सब खाना तैयार, भगवान का जोमैटो। तो खुश हो गए। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, पेट में बात तो कुछ टिकती नहीं। तो बच्चों ने क्या किया, पूरे मोहल्ले में जाके एडवर्टीजमेंट कराए कि मेरी मम्मी के पास जादुई कथरोट है और मेरी मम्मी के पास जादुई पतीली है, उसके ऊपर ये वस्त्र लगाती है और वस्त्र लगाती तो अंदर से स्वादिष्ट स्वादिष्ट फरसान, मिष्टान, लड्डू, बटाटा वड़ा, आप जो मांगो, श्रीखंड, आप जो मांगो वो सब कुछ मिलता है। अब इतनी अमेजिंग न्यूज़ तो गांव में वायु की तरह, पवन की तरफ फैल गई और उड़ती उड़ती बात गई राजा के दरबार में। अब राजा राजा होते हैं, कर वसूलना तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। राजा ने कहा कि इतनी जादुई वस्तु और इतनी पावरफुल वस्तु ये तो हमारे राज दरबार में होनी चाहिए, ये ब्राह्मण के पास क्या कर रही है। तो राजा ने प्रधान को कहा कि तू ब्राह्मण को पूछ के आ कि ये एक्चुअली ये सत्य है या अफवाह है। तो प्रधान गए ब्राह्मण के घर और ब्राह्मण को पूछा कि ये हमने बात सुनी है कि आपके पास एक जादुई, दो जादुई बर्तन है, एक पतीली है और एक कढ़ाई है जिसमें खाना अपने आप बन जाता है। तो ब्राह्मण ने कहा, हाँ जी, मुझे पुरुषोत्तम भगवान ने भेंट दी है और इसी वजह से हम पति पत्नी ये जब तब ध्यान व्रत कर सकते हैं, पुरुषोत्तम प्रभु की कृपा है हमारे ऊपर। तो प्रधान ने कहा, पुरुषोत्तम प्रभु की कृपा तुम्हारे पर कैसे हो सकती है, इसका पहला अधिकार राजा का है, तो तुम्हारी भलाई चाहते हो तो ये दोनों बर्तन मुझे दे दो। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये तो पुरुषोत्तम प्रभु का मुझ पे वरदान है या आशीर्वाद है, ये कोई ले नहीं सकता। प्रधान ने जबरदस्ती की। तो प्रधान ने जैसे ही ये बर्तन छुआ, प्रधान वहीं पे स्टैच्यू हो गए, वो चल ही नहीं सके, एकदम फ्रीज हो गए। अब राजा को बात पहुंची, राजा को एकदम गुस्सा आया कि ये ब्राह्मण होता कौन है, मेरे प्रधान को छोड़ नहीं सकता, ये क्या बात हुई। राजा खुद आए और राजा कैसा होता है ना, गुस्सा वाला क्षत्रिय, सोच एक बार गुस्सा आया तो सोच उनकी उड़ जाती है। धम 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 करके राजा आया और ब्राह्मण को एकदम धमकाया और जैसे ही पतीली को हाथ लगाया, राजा भी वहीं का वहीं जड़ हो गया। अब पूरे गांव में बात फैल गई कि प्रधान और राजा एकदम जड़ हो गए हैं और ब्राह्मण के पास जादुई पतीली है। अब ब्राह्मण को पुरुषोत्तम प्रभु का आशीर्वाद है। रानी तक ये बात पहुंची। स्त्रियों में आस्था ज्यादा होती है, तो रानी आई ब्राह्मण के पास और रानी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया, ब्राह्मण की क्षमा प्रार्थना की और ब्राह्मण को कहा कि ब्राह्मण जी, आपको भगवान प्रसन्न आपके ऊपर हुए हैं, पर मेरे पति और प्रधान जी के ऊपर उनका कोप है, तो आप ही एक हो जो भगवान के कोप से इनको छुड़ा सकते हो। तो मैं आपको प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ आप पुरुषोत्तम प्रभु से प्रार्थना करके इन दोनों को ये जो कर्स है उससे मुक्ति दिला दीजिए। अब ब्राह्मण दयालु था, उसने पुरुषोत्तम प्रभु से प्रार्थना की कि हे भगवान, ये इन दोनों का कोई, उनको राजा है, प्रधान है, उनको सबकी चिंता होती है, तो उन्होंने बिना समझे मुझ पे आक्रमण किया है, पर मुझे इन लोगों से कोई आपत्ति नहीं है। आप इन लोगों के ऊपर लगा जो आपका श्राप है वो मिटा दीजिए। अब राजा और प्रधान दोनों अपने असल स्वरूप में आ गए। अब दोनों ने पूछा कि आपने किया क्या कि आपके ऊपर भगवान इतने प्रसन्न हुए, हमारे ऊपर नहीं हुए। तो ब्राह्मण ने और उनकी पत्नी ने ये व्रत की विधि समझाई कि हम दोनों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, नदी पे स्नान करने जाते हैं,
पूजा, व्रत, तप, ध्यान, धूप, दीप, कीर्तन, अर्चन, कथा सुनना, ये सब करते हैं और पुरुषोत्तम प्रभु का निरंतर ध्यान धरते हैं। इसीलिए इनकी कृपा हमारे ऊपर बरसी है। यदि आप लोग करोगे तो आपके ऊपर भी प्रभु की कृपा उतनी ही बरसती है, क्योंकि ये अधिक मास है। इसमें हर एक अच्छी वस्तु का अधिक फल मिलता है। अब राजा और प्रधान, रानी और संपूर्ण गांव ये सब ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए और सब ने तय किया कि अगले पुरुषोत्तम मास में सब लोग इतने ही प्यार से भगवान की व्रत तप जप करेंगे। अब जैसे ही अधिक मास की पूर्णाहुति हुई, ब्राह्मण ने भगवान से कहा कि प्रभु बस आपने जो देना था हमारी पूजा के लिए आपने हमें दे दिया। हमें बहुत सुख है, बहुत संतोष है कि हम दोनों ने व्रत बहुत अच्छे से किया, आपकी कृपा हम पर रही। पर ये जो आपका वरदान है ये शायद हमारे लिए वरदान न पुरवार हो, क्योंकि लोग भगवान की कृपा नहीं समझते हैं। तो आप ये आपकी कृपा अब हमें अगले साल दीजिएगा जब हमें ज़रूरत पड़े। तो भगवान ने वो ले लिया और ब्राह्मण को बहुत सारा धन दिया ताकि वे और उसका परिवार सब बहुत आनंद से, सुख से, संतोष से अपना पूरा जीवन बिता सके और मृत्यु के बाद दोनों को वैकुंठ में वास मिला। तो ऐसी है पुरुषोत्तम प्रभु की कृपा और ऐसे है पुरुषोत्तम प्रभु का प्रभाव। बोलो श्री पुरुषोत्तम प्रभु की जय। पुरुषोत्तम योग का पाठ करके आज का सत्संग पूरा करते हैं।